students, myself Paresha Acharya from Silver Bell School, Palanpur. Today we are going to learn English Grammar Chapter 2, Infinitive. यहाँ पर आप अपनी ही बुक का पेज देख रहे हो, Infinitive Unit 2. The root form or the base form. सबसे पहले हमें ये होगा कि root form और base form क्या है, तो यहाँ पर definition दी है. The form of a word on which its other form are based is called the root form or the base form. एक जो वर्ड है उसके डिपेंडेंट हम उसमें से दूसरे वर्ड बना सकते हैं, तो जो फर्स्ट वन है वो उसका बेस हुआ. यहाँ पर एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल, वॉक इज द रूट ऑफ वॉक्स. इसके पीछे एस लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं. वॉक्ड, ये V2 फॉर्म है. वॉकिंग एंड वॉकर, तो ये नाउन बन गया वापस. तो ये जो वॉक है इसके बेस से हमने ये सारे बनाए वर्ब फॉर्म, जैसे कि वॉक्स है, वॉक्ड है, वॉकिंग है, वॉकर. तो जो वॉक है ये इन सबका क्या बना, बेस फॉर्म, अदरवाइज इसको कहते हैं रूट वर्ब. यहाँ पर बी दिया है, तो बी पे कौन कौन से, बी में से क्या क्या बन सकता है. बी इज द रूट ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन एंड बीइंग. तो इन सबका जो बेस फॉर्म है वो बी है. तो हमें ये समझ में आ गया, जो हम एक्चुअली में जो V1 बोलते हैं, हमारे ग्रामर के टेक्स्ट में भी हमने बहुत सारे वर्ब फॉर्म करे, तो जो हम मोस्टली ऐसा लिखा होता है ऊपर V1, V2, V3, तो जो V1 है वो ही उसका रूट फॉर्म है, अदरवाइज बेस फॉर्म है. और जो हमारा टॉपिक है इंफिनिटिव, तो द इंफिनिटिव क्या है, द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इंफिनिटिव. उसी को ही हम इंफिनिटिव कहते हैं. There are many different uses of the infinitive. बहुत सारे इसके uses है, but here we shall discuss only one of them. लेकिन अभी हम इसका उसमें से एक ही use सीखेंगे, और वो क्या है, देखो. Often a clauses use the same subject as the main sentence. Example, I was glad when I heard of your success. देखो यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर जो होता है वो, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी आई है, यहाँ पर भी आई है. ये क्लोज कंजक्शन वेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो सेम. फिर से हम रीड करेंगे. आई वॉज ग्लेड व्हेन आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस. सेकेंड देखें कि ही वॉज सॉरी व्हेन ही हर्ड ऑफ योर लॉस. तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट सेम है, ही है. डू नॉट प्रॉमिस दैट यू विल कम. यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. आपको लगेगा कि यहाँ पर यू है, लेकिन यहाँ पर यू नहीं है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है. जैसे मैं आपको बोलूँ कि सिट डाउन, क्लोज द डोर, तो उसमें मैं सेकेंड पर्सन से बात कर रही हूँ. सेकेंड पर्सन मीन्स यू, तो यहाँ पर यू है, लेकिन हिडन फॉर्म में है, आपको दिखाई देता नहीं है, वर्ब फॉर्म से चालू करा हुआ है. ओके, तो यहाँ पर कंबाइन करना है, टू का यूज करना है इंफिनिटिव तक का. तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर आंसर दिए हुए, जैसे फर्स्ट आई वॉज ग्लेड व्हेन आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, तो इसका आंसर कंबाइन कैसे करेंगे, अदरवाइज टू का यूज कैसे करेंगे. तो आई वॉज ग्लेड टू, यहाँ से कंजक्शन हटा दिया, टू को कंजक्शन की तरह यूज करा. लेकिन उसका रूल क्या है, जब भी आप इंफिनिटिव टी और टू का यूज करते हो तो हमें उसके पीछे बेस फॉर्म मतलब V1 यूज करना है. तो यहाँ पर हर्ड था, V2 था, तो इसका हमने क्या कर दिया, ये V1 कर दिया. ऑफ योर सक्सेस, सेम में सेकेंड सेंटेंस में भी ऐसा करा है. ही वॉज सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस. थर्ड में आप देख सकते हो कि कम V1 है, वो V1 है, तो हमें V1 ही रखना है, उसमें हमें चेंज नहीं करना है. डू नॉट प्रॉमिस टू, यहाँ पर कंजक्शन दैट को रिमूव करा, टू लगाया, यू विल हमें निकाल देना है. ओके, डू नॉट प्रॉमिस टू कम. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 4. जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू प्लस इंफिनिटिव. तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि टू प्लस इंफिनिटिव मतलब क्या. टू लगाना है और उसके पीछे रूट वर्ब, वो हमें यूज करना है. रूट वर्ब मीन्स V1.
वन, जो दो वर्ब फॉर्म है उसको टू से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस से। तो यहाँ पर क्या है, ही होप्स दैट, मैंने क्या बोला था, कंजंक्शन को चेंज कर देना है। ओके, ही होप्स दैट ही विल नो हिज रिजल्ट बाय टुमारो। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, ही होप्स दैट की जगह पे हमें क्या रखना है, टू, और जब हमने टू यूज करा तो इंफिनिटिव यूज करना है। तो यहाँ पर V1 ही दिया है ऑलरेडी, सो वी डोंट चेंज। ओके, उल्टा नहीं करना है, V1 दिया है तो हमें V1 ही राइट लिखना है उसमें। ही होप्स टू नो हिज रिजल्ट बाय टुमारो, full stop. Okay, now our answer is ready. He hopes to know his result by tomorrow. Second, it seems that it is impossible. क्या करेंगे, it seems that की जगह पे to, he seems to, अभी यहाँ पर देखो it तो हमें रिमूव करना ही क्योंकि सब्जेक्ट है, दो बार हमें यूज नहीं करना है। टू के बाद इंफिनिटिव यूज करते हैं बेस फॉर्म, तो ईज आया तो ईज का बेस फॉर्म कौन सा था, हमने आगे देखा, तो ईज, वॉज, वर, हैव, हैड, सबका बेस फॉर्म क्या है, बी। तो इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन, डू नॉट प्रॉमिस दैट यू विल डू इट। यहाँ पर देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आपको यू दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें समझना है कि ये सेकंड पर्सन हमसे बात हो रही है, तो यहाँ पर यू है, तो हम कैसे लिखेंगे, डू नॉट, यहीं से स्टार्ट करेंगे, डू नॉट प्रॉमिस, दैट को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, टू, डू नॉट प्रॉमिस टू, इसमें वर्ब फॉर्म डू दिया है, हम डू रखेंगे, V1 ही है, डू नॉट प्रॉमिस टू डू इट। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज नंबर 4। सारे जो इसके पीछे दूसरे जो सेंटेंस है वो सेम पैटर्न में जा रहे हैं, तो आप अपने आप ट्राई करो, और ऊपर की जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझाई, जो रूल समझाए कि बेस फॉर्म क्या है, वो पूरा आपको पहले नोट में लिखना है, देन यू हैव टू राइट एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी जो दूसरा है, उसमें मैं आपको समझा रही हूँ कि वो टू का ही यूज है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही इजी है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यूनिट नंबर 2 इंफिनिटिव। उसमें हमें टू का जो यूज है इंफिनिटिव, एज ए इंफिनिटिव हमें देखना है उसका यूज। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के 4 सेंटेंस लिखे हैं, वो हम पहले समझेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है कि कंबाइंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग टू प्लस इंफिनिटिव। तो इसके एक्सरसाइज 4 में हमने देखा था कि टू को हम कैसे कंबाइन करते हैं, दो वर्ब होते, तो हमें टू के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू के साथ जो बेस वर्ब है वो हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे, फर्स्ट वन इज शी इज वेरी ओल्ड। जो ये वेरी सब वर्ड है, वेरी, शी इज वेरी ओल्ड, शी कैन नॉट वर्क। वो इतना बूढ़ा है कि वो इतनी बूढ़ी है कि वो काम नहीं कर सकती है। तो जो वेरी वर्ड है वो एक्सेजरेशन बताता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अगर सेंटेंस में वेरी शब्द है, वर्ड है, तो हमें क्या करना है, शी इज टू इट्स शोइंग एक्सेजरेशन, ज्यादा दिखाने के लिए हम टू वर्ड यूज करते हैं। सो शी इज टू ओल्ड टू वर्क, ये नेगेटिव हो जाता है, जब भी हम ये यूज करते हैं तो इट बिकम अ नेगेटिव, तो यहाँ से हमें कैन नॉट रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमने कैसे कन्वर्ट करा, शी इज वेरी ओल्ड, शी कैन नॉट वर्क, सो शी इज टू ओल्ड टू वर्क। इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, क्योंकि टू, ये जो T-O-O है वो एक्सेलरेशन मींस नेगेटिव इम्पैक्ट बताता है इसलिए। सेकेंड वन, ही इज वेरी फैट, देखो यहाँ पर भी है, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, वो इतना मोटा है कि वो भाग सकता नहीं है।
हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन। देखो ये सेम है सब्जेक्ट, ये खास हमें रिमूव करना है, कैन नॉट रिमूव करना है हमें, और हमारा आंसर क्या हो गया? ही इज टू फैट टू रन। नेक्स्ट वन, आई हैव सम ड्यूटीज, I have some duties, I must perform them. मेरे पास बहुत सारी ड्यूटीज, मतलब मुझे बहुत काम करना है, जो मेरी ड्यूटीज है और वो मुझे बस करना ही है, वो जो ड्यूटी मेरी है वो मुझे करनी ही है। तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, तो हमें क्या, देखो वेरी, यहाँ पर इस थर्ड सेंटेंस में वेरी नहीं है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो एक्सरसाइज 4 में हमने जैसे करा था कि दो वर्ब को टू से कंबाइन करना है, सेम वे हम लिखेंगे आई हैव सम ड्यूटीज, यहाँ पर से हमें डायरेक्ट वर्ब फॉर्म को उठाना है, यहाँ से आई हैव सम ड्यूटीज टू, कंजक्शन टू से TO2 यूज करना है, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं बनाना है, नेगेटिव में ही सिर्फ TOO2 यूज होगा। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। ओके, फोर्थ वन, शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, फुल स्टॉप, शी वाज ग्लेड ऑफ दैट। देखो ये दो सेंटेंस जो है, इसमें जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखो कि आगे शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर सक्सेस और पीछे अगर दैट वाला सेंटेंस हो कि शी वाज ग्लेड ऑफ दैट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा पोर्शन चेंज करना पड़ेगा। हम कैसे लिखेंगे? शी वाज ग्लेड, वो बहुत खुश थी, तो क्या शी वाज ग्लेड टू, और जो आगे वाला सेंटेंस है उसमें से हमें वर्ब फॉर्म को लेना है। पीछे वाला सेंटेंस पहले लिखा शी वाज ग्लेड, तो वो खुश थी, क्यों खुश थी? हमने टू से ज्वाइन करा वर्ब फॉर्म को, टू हियर, यहाँ V1 यूज करना है, खास याद रखना है ये कि बेस फॉर्म में लेना है टू के साथ। शी वाज ग्लेड टू हियर द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, यहाँ से वापस लिखना है द न्यूज ऑफ हर सक्सेस। आपको ये बात खास ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है, तो हमें एक ही बार वो सब्जेक्ट का यूज करना है, और जो वर्ब, दो वर्ब है उसको टू से सिर्फ ज्वाइन करना है। एक बार फिर से आपको समझा दें कि जो नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे वेरी और पीछे कैन नॉट है, तो उसमें हमें डबल टू का यूज करना है ऐसे, और जो बाकी नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, तो हमें सिंपल टू यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है, जैसे हम एक्सरसाइज 4 में करते थे। और जो दैट से कंबाइन होते हैं सेंटेंस, तो उसमें पूरा सेंटेंस आपको उल्टा करके सिर्फ सिंपल टू से ज्वाइन करना है। लेट्स सी द एक्सरसाइज नंबर 5. Now we are solve exercise number 5 जो है उसके जो सेंटेंस है वो सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट वॉक इवन। यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वेरी है, एक्सेजरेशन है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें 2+2 मतलब वो फॉर्मेशन काम में आएगी। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, कंबाइन कैसे होगा? तो द ओल्ड मैन ई, हमें वेरी की जगह पे एक्सेजरेशन वाला 2 यूज करना है, TOO2 यूज करना है। यहाँ पर देखो हम जब भी 2+2 की फॉर्मेशन यूज करते हैं तो TOO2 पहले आएगा, देन TO2 आएगा। द ओल्ड मैन इज टू वीक, बीच में वर्ब फॉर्म, टू वीक, देन अगेन टू, ये सब्जेक्ट कॉमन है तो हमें रिमूव करने हैं। ये ही किसके लिए यूज करा है? द ओल्ड मैन के लिए, तो हम उसको रिमूव करेंगे। कैन नॉट को रिमूव करेंगे क्योंकि हमने एक्सेजरेशन नेगेटिव वर्ड टू यूज कर दिया है ऑलरेडी। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक इवन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर V1 हो तो V1 ही रखना है, मतलब जो बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म ही रखना है, और बेस फॉर्म नहीं है मतलब V2 दिया है कि V3 दिया है, so we have to convert into V1 and then we have to write it. Second one, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो गया? The old man is too weak to walk even, full stop. Second, he is too poor, he can
कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वो इतना गरीब है कि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ बोलेंगे कि यहाँ पर तो ऑलरेडी टू है, तो टू ऑलरेडी दिया है तो हमें रिमूव नहीं करना है, तो हमें वो रखना है। वेरी दिया हो तो वेरी को रिमूव करके हमें टू रखना है, लेकिन ऑलरेडी टू हमें दिया हुआ है, बनाया हुआ ही आधा सेंटेंस, तो हमें वही यूज करना है। ही इज टू पुअर, ये रिमूव कर दो, टू अफोर्ड अ कार। सो सिंपल, इट्स अ वेरी, क्या बन गया हमारा आंसर? He is too poor to afford a car. Third one, he is too proud, he won't ask for help. यहाँ पर भी सिंपल है, he is ऑलरेडी टू दिया है, he is too proud, टू से ज्वाइन करेंगे, ये सब हमें निकालना पड़ेगा इसमें से, to वर्ब फॉर्म ask, he is too proud to ask for help. Full stop. Fourth one, we reached the station very late. देखो यहाँ पर very दिया है वर्ड, तो हमें यहाँ पर इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा टू के साथ। very late, we couldn't catch the train. क्या करेंगे? we reached, यहाँ पर V1 नहीं करना है, V1 हमें किसके पीछे करना है? जब हम टू TO2 यूज करते हैं इंफिनिटी वाला, तब ही। यहाँ जो वर्ब फॉर्म है वो ही रखना है। We reached the station वेरी की जगह पे टू यूज करेंगे, टू लेट टू कैच द ट्रेन। सेंटेंस क्या बन गया? We reached the station too late to catch the train. Fifth one, the old man heard of his son's arrival. He was happy at it. देखो वो दैट वाला सेंटेंस था जो मैंने एग्जाम्पल में आपको सिखाया था, तो ये रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे? पीछे वाला सेंटेंस आगे लाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर ही है, बराबर है, और यहाँ पर द ओल्ड मैन है, तो हम क्या लिखेंगे? वो प्रोनाउन है, तो हमें द ओल्ड मैन लिखना पड़ेगा। द ओल्ड मैन वॉज, वहां से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी, तो किस वजह से हैप्पी है? द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू, यहाँ पर हम इंफिनिटिव यूज करेंगे। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू, ये रहा वर्ब फॉर्म हमारा, टू के बाद B1 बेस फॉर्म यूज करना है, तो हर्ड है, तो हम क्या करेंगे? हियर द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू हियर ऑफ हिज सन अराइवल। ओके, सारे सेंटेंस हमने 5 सेंटेंस हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करे। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा रूल्स है नहीं, 2-3 है जो मैंने पूरे आपको समझा दिए। सिर्फ रूल्स को फॉलो करो, आपको सारे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। और जो इंस्ट्रक्शन दी है यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, और आपको नोट में जो इंस्ट्रक्शन है, ऊपर रूल्स है, वो भी साथ में लिखने हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 4 और 5 दोनों लिखनी है। थैंक यू।